जो कपल्स हैं जिसमें औरत दीन की तरफ है, मर्द टोटली ऑफ है, वहाँ भी काफ़ी रिसेंटमेंट होती है, औरत के दिल में भी होती है, मर्द के दिल में होती है कि एक्सट्रीमिस्ट हो गई है, हर वक्त कहती रहती है मुझे ये वो, पीछे पड़ी हुई है, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। औरत कहती है कि मेरे बच्चों पे बड़ा बैड इम्पैक्ट आ रहा है, बच्चों को जब मैं को नमाज पढ़ो कहते हैं अब्बा तो पढ़ते नहीं, अब्बा तो फजर पे उठते नहीं, हम क्यों उठे। तो ये कैसे मैनेज किया जाए? यहाँ भी रिसेंटमेंट की वजह से डिवोर्स तक बात चली जाती है कि भाई इसके साथ तो गुजारा ही नहीं हो सकता। वे टू ड्रॉ द लाइन, कितना गुजारा करें ऐसे बंदे के साथ जो आपके साथ अलाइन नहीं है रिलीजियस वाइज? बड़ा बोल्ड सवाल है। एक बात हम अभी यहाँ पर पहले इसको क्लियर कर लें, हम यहाँ पर किसी स्पेशल केस की बात नहीं कर रहे हैं। जो बंदा जानी है, शराबी है, हैबिचुअल नमाज छोड़ने वाला है, ठीक है, या इस तरह के बड़े बड़े जिसके इसका ये मनशियात का आदी है, ठीक है, हम इन केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो क्योंकि इन केसेस में वो तो हमको सबको समझ आ रही है। हम यहाँ पर उस बंदे की बात कर रहे हैं कि जो बेसिकली अबाइड बाय करता है इन सारी चीजों के साथ, अखलाक में भी अच्छा है, लेकिन ये है कि वो उतना एंथुसियास्टिक और इतना नहीं है जितनी उसकी वाइफ है। तो उसके लिए मैं ये उनको कहना चाहूंगी, और मेरे पास बिल्कुल ये कल ही मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया। मैंने उनसे कहा कि देखें, जब आपने शादी की थी उस वक्त आपने बंदा चुना था अपने हिसाब से, उस वक्त आप भी ऐसी थी, उस वक्त आप भी ऐसी थी, जब भी तो आपने ऐसा बंदा चुना ना, ठीक है ना। अब ये है कि ये आपका जो है ना, जो आपने चाहा वो आपको मिल गया, सही। अब मसला ये, अल्लाह ने आज आपको हिदायत दे दी है, सही, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि आपको हिदायत नहीं मिलनी चाहिए थी। अब बहुत खुशकिस्मत है, आपको अल्लाह ने हिदायत दे दी, और अब आप चाहती हैं देयर शुड बी सम चेंज एज वेल, बल्कि आपको अपनी हिदायत को बरकरार रखने के लिए भी उनकी सपोर्ट चाहिए। लेकिन रिमेंबर कि अभी वो आपसे पीछे है, और ये भी चीज है कि ये अल्लाह की तरफ से दिल में उठा करती, जैसे आपके दिल में उठी। बल्कि आपने ये बात कही, मेरे पास पिछले दिनों बहुत ही अजीब सी तकलीफ दे केस आया। साहब खुद इस्लाम ला चुके हैं और बीवी से उनके 4-5 बच्चे हैं, और बीवी मुसलमान नहीं हो रही है। अब जिनके 4-5 बच्चे हैं, उनकी बड़ी अच्छी जबरदस्त फैमिली लाइफ चल रही है, और वो साहब आंसुओं से रो रहे हैं। और बिलीव कीजिए कि हम जो उनके क्वेश्चन सुनने वाले थे, हम भी आंसुओं से रो रहे थे, और उनकी प्रेडिकमेंट को हम सब समझ रहे हैं। अब वो दिल में आएगा तो इस्लाम लाएगी ना। देखिए कितनी बड़ी आजमाइश है। तो यहाँ पर तो आके हम, चलिए खैर वो अगेन उसको, वो एक्सट्रीम का केस हम उसको एक साइड में करते हैं, उसके लिए मुफ्तियों को और जो है स्कॉलर्स को देने दीजिए फतवे, हम दोबारा उसकी बात करते हैं। टाइम भी लीजिए, दूसरी बात है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जरा आवाज दीजिए, ठीक है। वो जो तबलीग करना है ना, आपको लगता है कि जी मैंने कह दिया नमाज पढ़ो, तो चूंकि मेरी तो बात सही है ना, तो तुम उठो और उठ के पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा कभी हो गया होता? अल्लाह के जो कलिमा है उसको लोगों ने नहीं माना सुल्तान के बगैर, बिल्कुल। हालांकि अल्लाह के कलिमा के अंदर एक तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं थी, दूसरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से बड़ी अथॉरिटी किसकी थी? लोग उसको नहीं माने, और अल्लाह ने उस पर लोगों को मजबूर नहीं किया, ठीक है। और ऐसी इंसान की जो है ना नफ्सियात के अल्लाह ने उठान की है कि इंसान मानता भी नहीं है, बल्कि जितना दबाया जाए बंदा उतना ज्यादा पक्का होता जाता है, यानी रब के सामने भी खड़ा हो जाता है इंसान। तो बात आपको ये सारे हकायक को जहन में रखना पड़ेगा, और अब अपना जर्नी स्टार्ट कीजिए। वो जो सबसे पहले आपका इखलास का है, आपका इस शख्स के साथ मोहब्बत का है, और उसके बाद इसके साथ इखलास का, और फिर इसकी फैमिली यानी इसके बच्चों के साथ इखलास का है। अगर इसको आप लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट के तौर पे लेके चलती हैं तो बी माई गेस्ट, वेलकम टू द नोबिलिटी। ये तो आपने वो वाला काम पकड़ लिया जो कि अंबिया का था। तो लाइए अब करते हैं इस पर काम, और इस काम में आप नाकाम भी हो गई तो अंबिया भी नाकाम तो नहीं हुए, हमारा ईमान है। बिल्कुल ठीक है। तो उसको बिल्कुल इस पर्सपेक्टिव से फिर लेना। जैसे हजरत नूह की मिसाल दी जाती है कि ही वाज विद हिज वाइफ, विद हिज सन को फॉरसेक नहीं किया, और हजरत लूत की भी मिसाल दी जाती है कि वो वाइफ को एंड तक तो करते रहे होंगे, कोशिश करते रहे होंगे, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जो है वो फैसला हुआ। रिश्तों की तकलीफ, ये रिश्ते काटे नहीं जा सकते, बल्कि हम लोगों का ख्याल है शायद शौहर बीवी के काटे जा सकते हैं, वो भी रिश्ते नहीं काटे जा सकते। जो कॉर्नर्स एक दफा सॉफ्ट हो जाते हैं ना, वो सॉफ्ट रहते हैं जिंदगी भर। इन रिश्तों को बनाने की ही कोशिश करनी है, इसके अलावा फिर वरना अदरवाइज आप भी रिग्रेट्स का बंडल लेके साथ चले जाइए। आपकी बात से मुझे अपने क्लाइंट याद आया जिन्होंने कहा कि मैं इतना तंग हूँ लेकिन तलाक इसलिए नहीं दे रहा कि मेरे बाद वो करेगी क्या। सुभान अल्लाह, मासूम आदमी है, एहसास भी है और तंग भी है। नहीं, वो एहसास वैसे हमें दिलाना, उनको मैग्नीफाई करके उनको बताए इसका मतलब वो है जो रांझा और वो हीर और वो जो सब है, वो ये सब वो वाला है, उसको पता ही नहीं है ये वो कुछ है। बिल्कुल सही। कैसर भाई, ये जो टेक्निकल बात है कि अब्बा नमाज नहीं पढ़ रहे,
बच्चे को माँ कह रही नमाज पढ़ो, तो बच्चा आगे से जवाब देता है कि अब्बा तो पढ़ते नहीं। तो अब वहां पे माँ ने अब्बा की रिस्पेक्ट भी मेंटेन करनी है और कुछ बच्चे को सेंस भी डालनी है। तो क्या करे ऐसी सिचुएशन? माँ ये तो नहीं कह सकती तुम्हारे अब्बा तो वैसे गुमराह है, तो चलो तुम तो नमाज पढ़ो ना। I think it would depend on the age, बच्चे की क्या है। There could be a way कि अच्छा बेटा आप पढ़ो तो आपको देखा देखी अब्बा पढ़ेंगे, आपको भी स्वाब होगा। If the child is old enough to process this thought, which I would imagine would be the case, लेकिन eventually एक जो लफ्ज़ बार बार मैं कहता हूँ पैराडाइम क्रिएट करना, कि घर के अंदर अगर ये मौजूद है सही, और बच्चे को पता है कि नमाज पढ़नी अच्छी बात है और बच्चा नमाज पढ़ता है सही, और जब भी इस तरह का कोई इशू आता है कि अब्बा नमाज नहीं पढ़ते और वो उसके लिए कहता है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया जा सकता है कि बंदा फिर जो है पोलाइटली बात करे। एज अ लाइफ कोच मेरा जिंदगी का तजर्बा है रिलेशनशिप कोचिंग को सामने रखते हुए कि मियाँ और बीवी में जो खलीज बढ़ती है वो उन बातों की वजह से बढ़ती है जो है वो एक दूसरे से नहीं कहते। जो कह देते हैं उस पर आर्जी तौर पर ठीक है, थोड़ा सा शिपरोक होता है, थोड़ा होता है, लेकिन उसको ओवरकम किया जा सकता है बिकॉज बोथ पार्टीज अंडरस्टैंड ईच अदर। जो आप दिल में रख लेते हैं वो एक रिकवरेबल फासले नहीं रहते, वो बड़े हो जाते हैं। तो इस स्टेज पे अगर बच्चा ऐसी बात कह रहा है तो वाइफ फिर कह सकती है अपने हस्बैंड से कि अब बच्चों पे ये इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन अगेन देयर इज नो टू से कि जैसे आज मुझे हिदायत आ गई है तो तुझे हिदायत नहीं है तो मैं हिदायत भी मैं लेके आती हूँ। आपका काम पहुंचा देना है, पहुंचा दें, दैट शुड बी गुड। मोहम्मद अली, आपका जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे बहुत सारे घरानों की प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सीन के तौर पे करती हूँ, यानी अल्फाज दूसरे इस्तेमाल करके यही वाला क्वेश्चन देती हूँ और इसका हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन अपने ऑडियंस को देना है। ठीक है, बाप नमाज नहीं पढ़ रहे, अम्मा को ना सिर्फ खुद नमाज पढ़नी है बल्कि बच्चों को भी पढ़ानी है। ठीक, क्या किया जाए? ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये बिल्कुल लिविंग एग्जाम्पल है कि माँ जितनी मर्जी वो कर लेगी, लेकिन जब बाप सोता हुआ नजर आएगा तो उसकी जो एफर्ट्स है हमें पता है कि उनकी कहाँ पे इफेक्ट, उसका असर कितना हो जाएगा। इसका जवाब हमें चाहिए। बताइए, मतलब अब प्रैक्टिकल बात कीजिए। लेट अस जस्ट फिक्स इट। सही, हम इस पे नहीं करते वो क्यों नहीं पढ़ता, वो क्या नहीं करता, वो सारी बातें अलग। सिनेरियो ये है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, माँ को खुद भी नमाज वक्त पे पढ़नी है और बच्चों को भी पढ़ानी है, क्या करे? बिल्कुल सही, बताइए। मेरे तो ख्याल में कि बच्चों को भी एक इंसेंटिव दिया जा सकता है कि तुम अपने अब्बा को कहो, तुम उनके लिए मोटिवेशन बनो। आई थिंक ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच है। मैंने तो ये एक मदर को कहा था कि आप अपने बच्चे को कहें कि अब्बा को भी जरा मस्जिद ले जाया करो खींच के, और अब्बा को इतनी आसानी से नहीं जाएंगे जो बेगम के कहने पे नहीं गए ना बच्चों के। हो सकता है बच्चे के कहने, बच्चे की मासूमियत देख के। हमारे इलाके में एक मदरसा था जो बोर्डिंग हाउस भी था, बच्चे रहते भी सही थे, तो गर्मियों की छुट्टियां 1-2 महीने की देते थे, तो वहाँ मदरसे में तो बच्चे नमाज पढ़ते थे, लेकिन वो घर के लिए ना हर बच्चे को उन्होंने हर दिन की नमाज का स्केड्यूल दिया हुआ था। अच्छा। और कहा था कि हर नमाज के बाद ना अपने पेरेंट्स से अपने साइन कराने हैं। अच्छा। तो वो जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं पढ़ते थे ना, मजबूरी में उनको ही पढ़ना एक्टिविटी और स्ट्रेटेजी जरूर है। तो चलिए बच्चे को कहा जा सकता है नमाज के बाद बाबा से साइन कराने। ये एक मोटिवेशन हो सकता है। लेकिन अच्छा, मैं अब इसके बारे में मैं तो बहुत इसको वो देख रही हूँ कि वो ये सारी नरम सी मोटिवेशंस काम नहीं आई। इसी तरह वो फजर के वक्त भी सो रहे हैं और जो भी नमाज का वक्त है वो नहीं बिल्कुल तवज्जो देने को तैयार है, अपने काम में लगे हुए हैं और ये है नमाज तो पढ़ानी है। मैं इसमें ये कहूंगी कि इन खवातीन को चाहिए कि वो अपने घर में एक नमाज का कॉर्नर बना लें और वो खुद बकायदा एक सिस्टम इन प्लेस कर दें जो अजान के साथ और नमाज के साथ हो। और जब वो खुद खड़ी हो जाएंगी ना नमाज पढ़ने के लिए, उस जगह पे पहुंच जाएंगी। कॉर्नर मस्जिद का हम कह लीजिए, और आपने देखा आजकल जो हमारी माशाल्लाह इस्लामिक माइंडेड लोग हैं वो अपने सब लोग अपने घरों में एक कॉर्नर बना रहे हैं। दिस इज क्वाइट इम्प्रेसिव। तो मेरा ये ख्याल है कि वो ये करें कि वो काम ये स्टार्ट कर दें और वो अपने बच्चों के साथ ऑनेस्टली बात करें। आपके अब्बा इस बात को अहमियत नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। हम इंतजार करेंगे कि किस टाइम को अल्लाह ताला उनको हदायत दे देगा और वो इस तरफ आ जाएंगे, लेकिन हमें नमाज पढ़नी है और वहां पे उस औरत को एग्जर्ट करना है, अपने
कितना इन्फ्लुएंस जो उसका बच्चों पर है, मैं नहीं कहती 100% होगा, लेकिन माओ का इन्फ्लुएंस छोटे बच्चों पे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मैं तो आपको बताऊं, मैं अपने बड़े बच्चों को भी कह देती हूँ मैंने खाना नहीं देना, खत्म करो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो मैं क्यों नहीं तुम्हें दूंगी। एक मेरा और तुम्हारा ताल्लुक है जिसमें गिव एंड टेक है, तो मैं अनकंडीशनल नहीं दे रही, अब नहीं दे रही हूँ। ठीक है, जब बच्चे थे उस वक्त मुझे देना था, अब नहीं दे रही हूँ, और मैं इस पर लेती हूँ, और मैंने देखा मेरे बच्चों पे असर होता है। तो वो जो अगर कॉर्नर में खड़ी होकर अजान सुन के नमाज पढ़ने के लिए वो खुद खड़ी हो जाती है और बाद में सब बच्चों की क्लास लगा लेती है, मैंने नमाज पढ़ी है तुम क्यों नहीं पहुंचे, इसको वो पूछना शुरू कर दे, मेरा ख्याल है 2 या 3 दिन पूछना पड़ेगा, बच्चे नमाज पढ़ेंगे। और जिस वक्त बच्चे और मदर नमाज पढ़ने लग जाएंगे ना, उस वक्त ये ग्रेटर मोटिवेशन होगी उन साहब के लिए जो नमाज के वक्त में सो रहे थे। वैसे एक रिवायत है कि एक साहब थे, पॉसिबली सहाबी भी थे, बल्कि यकीनन सहाबी थे अगर एजेस को मैच किया जाए, तो उस वक्त हजरत हसन बिन अली और हुसैन बिन अली, ये छोटे बच्चे थे, उन्होंने देखा वुजू गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने, अब ये तो नहीं कह सकते कि बुजुर्ग में क्या वुजू गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने जाके कहा कि हमें थोड़ा सा इख्तलाफ है वुजू के बारे में, तो हमें बताइए। तो उन्होंने कहा करें, बताइए आप। तो पहले जनाब हसन ने वुजू किया, जनाब हुसैन ने वुजू किया, वुजू दोनों का एक तरह का था। तो उन्होंने कहा बच्चों मुझे समझ लग गया मेरा वुजू गलत था, लेकिन आपका जो तबलीग का तरीका ये कमाल था। बेहतरीन। अब कोई मदर कह सकती है अपने बच्चे से कि बेटा जो सूरह फातिहा की जो थोड़ा अपने फादर से ठीक करा लो, जाके रुकू में क्या पढ़ना है फादर से जाके पूछ लो, उनसे थोड़ा ठीक करा लो। दिस कुड बी अ वर्केबल सोल्यूशन। अब रिस्क इसमें ये है कि अगर कोई बच्चा किसी के पास जाए अपने वालिद के पास, तो आगे से कहे कि मोहम्मद अली की पॉडकास्ट मैंने भी देखी थी, आइडिया यहाँ से लेके आए हो। दैट कुड बी अ डाउनसाइड, लेकिन छोटे छोटे आइडियाज जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, एंड इफ वन ऑफ देम क्लिक्स, दैट्स व्हाट इट टेक्स।